इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी के वो फाउंडर है, यानी कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में $1 बिलियन है, नियर अबाउट 8,000 करोड़। और आप सब उनको फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं, पीडब्ल्यू के नाम से जानते हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हलक पांडे सर। आइए सर, बैठिए। Oh my God, this is like something wow. प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। वो खड़े होके बोलना पड़ेगा। हेलो बच्चों। इनके बारे में मैंने देखा हमारे कमेंट सेक्शन में बच्चे लिखते हैं कि पीडब्ल्यू इज नॉट एन इंस्टीट्यूट, इट्स एन इमोशन। सर क्या जादू किया आपने बच्चों के ऊपर, बच्चे दीवाने हैं बच्चे इनके। मैंने जहां तक देखा है, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है। मैं तो देख रहा हूँ बस आपको। अच्छा। Like that is enough for me. अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आपने अभी कोटा में शायद एक इंस्टीट्यूट खोला है ना? तो वहां पे मैंने देखा ये बाहर ऑटो रिक्शा से उतर रहे हैं। ये अगर आप चाहे तो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उतर सकते हैं वहां पर। इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर और उसके बावजूद इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, और जैसे ये कैमरे के आगे हैं वैसे ही कैमरे के पीछे हमारी पूरी टीम ने बताया। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है आपसे कि आपने बच्चों के ऊपर क्या जादू किया है? मतलब ये जो बच्चे हैं इतने दीवाने क्यों हैं आपके? म्यूचुअल प्यार है, हमें लगता है दोनों तरफ से है, बहुत गहरा प्यार है दोनों तरफ से। मतलब जितनी आशिकी उनको उतनी आशिकी हमको भी उनसे। जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग खड़े होते हैं, और जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग खड़े रहते हैं। तो आई थिंक इसके वजह से प्यार है। मैं एक्चुअल में पहले कभी आपसे मिला नहीं, आज हम यहाँ पे स्टेज पे डायरेक्टली पहली बार मिल रहे हैं, तो मेरा बड़ा मन था कि एक बार आपसे ऑन कैमरा मिलूं, फिर ऑफ कैमरा मिलूं, फिर आराम से बैठ कर। हमारा 2013 से मन था भाई। हम लोग तो वो देख रहे थे आपके लाइफ चेंजिंग सेमिनार, क्या भाई ये क्या आदमी है, क्या हो रहा है। एंड देन वी जस्ट कुडंट इमेजिन कि इट कैन हैपन समडे। मतलब आई लिटरली कुडंट इमेजिन। मतलब संदीप सर आपने मतलब जो नॉन बिजनेस माइंडसेट के साथ इस चीज़ को क्रिएट किया है। देयर आर पीपल हु से अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट यू, बट देयर आर स्टिल पीपल हु से थिंग्स बैड अबाउट यू। और ये मेरे साथ भी होता है। मतलब वी मीट पीपल एंड दे आर लाइक नहीं यार उस बंदे में कुछ तो चल रहा है। तो मैं कहता हूँ इधर बैठो, सुनो तुम। मेरे यूट्यूब पे 6-7 मिलियन 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उस बंदे के 20 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर हैं। मुझे पता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर में कितना पैसा कमाया जा सकता है मोनेटाइजेशन करके। तो मुझे मत बताओ उस बंदे ने क्या कंट्रोल करके बैठा है वो। आई डोंट नो हाउ यू हैव कंट्रोल्ड, एंड दिस इज समथिंग मुझे नहीं पता इस रूम में, इस शहर में, इस देश में कोई और कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जिस सब्सक्राइबर बेस पे ही इज सिटिंग, जिस अमाउंट ऑफ ऑडियंस या लोगों से ये कनेक्टेड है। फॉरगेट अबाउट द यूट्यूब मोनेटाइजेशन, द ब्रांड डील्स, द एनीथिंग दैट यू कैन डू, वी नेवर डिड ऑन आवर ओन, बट व्हाट अ कंट्रोल दिस इज। मतलब we say money is secondary, money matter नहीं करता, you have proved it, like so you are a living example and a living motivation for all of us. नहीं, this is something really great. कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं इनसे जो आप सबके मन में हो, लेकिन आज से पहले इनसे कभी किसी ने वो क्वेश्चन ना पूछे हो, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आप सबकी प्रॉब्लम हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, आप अपना हाथ ऊपर करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, हम एक वोटिंग करेंगे। अगर यहां पर सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर अलग सर दें, तो वो आंसर देंगे, नहीं तो हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लाइक कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने की या स्टडी रिलेटेड, लेकिन जब आगे मूव करते हैं तो कोई भी हमारा वीक एरिया होता है या कंपटीशन देखते हैं तो डर लगता है कि और लोग हमसे बेटर हैं या हम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो उस चीज़ को कैसे बीट करके अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है? गुड क्वेश्चन। कितने चाहते हैं इसका आंसर दें? हाँ, सब चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये मत सोचो दूसरे क्या कर रहे हैं। हो सकता है मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग हो, क्योंकि मैं ये कहता हूँ अगर आप IIT JEE नीट की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वहाँ ये मायने भी रखता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है। तो इसका मैं एक छोटा सा रूल बनाता था अपने लिए, बड़ा सिंपल रूल है कि अलग तुम जब अगले 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इंडिया के 100 बच्चे तुमसे आगे निकल रहे हैं, फिर 10 मिनट नहीं पढ़े 100 बच्चे और आगे, 10 मिनट नहीं 100 बच्चे और आगे। तो मैं इस चीज़ का ट्रैक रखता था।
जो आप कह रहे हो ना कि आपको एंड गोल तक पहुंचना है ना, तो बेटा एंड गोल ऐसा नहीं है कि एक लास्ट डेस्टिनेशन आपने फिक्स कर ली और आप चल दिए हो। जैसे मान लो अगर आपको सपोज करो आपको खाना बनाना है और टेस्टी पनीर की सब्जी खानी है, तो जिस टाइम आप प्याज काट रहे हो उस टाइम प्याज काटने के बारे में ही सोचोगे ना, है ना। उस टाइम आप नहीं सोचोगे पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है। आपको अपनी सब्जी सबसे टेस्टी बनानी रहती है। फिर प्याज को एकदम बारीकी से काटा, अपने हिसाब से बेस्ट काटा। उसके बाद क्या किया आपने, आलू को काटा। आलू काटते वक्त प्याज काटने के बारे में नहीं सोच रहे, आगे की पनीर के बारे में सोच रहे। फिर पनीर को करते वक्त और कोई चीज़ नहीं सोच रहे। हाँ, पर पूरे टाइम दिमाग में ये है कि सब्जी अपनी सबसे बेस्ट बनी थी, ये पूरे टाइम चलता है। पर हर स्टेप को अपने आप में अलग रखना चाहिए। तो स्टेप वाइज प्रोसेस को ब्रेक करो। और दूसरों वाले में यही है कि जब भी तुम अपना 10-15 मिनट वेस्ट करो तो खुद को सजा दो, बोलो यार क्या कर रहा है यार तू। एक रूल बना लो अपना कि हर 10 मिनट जब वेस्ट कर रहे हैं 100 बच्चा अपन से आगे निकल रहा है। एक्सीलेंट आंसर, या प्लीज, बहुत बढ़िया। अब बताइए कौन है जो पूछना चाहते हैं या चाहती है? सबको जोश आया हुआ है इस वक्त सर। सर कल रात से नींद नहीं आई है मुझे भी। मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई है। मैं बहुत बस ये सोच रहा था क्या पूछूं और मेरे को यहाँ पे आके क्वेश्चन अपने खत्म हो गए। मेरा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है सर, मोह माया से कैसे दूर रहे? एक तो फाइनेंस हो गया और एक फीमेल्स हो गई, दोनों से दूर रहना है। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तो कितने चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मिले? मैं जब कॉलेज छोड़ के गया ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, मोह माया वाली। व्हेन यू आर गुड इन समथिंग तो कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। सो आई गॉट माई सेल्फ बॉल्ड, मैंने खुद को टकला कर लिया। ये यूट्यूब पे हैं वीडियोस हैं आपकी ऐसी? सर हाँ अच्छा है, चमकते हुए। हाँ। सो फॉर गुड 3 years मैंने बाल नहीं ग्रो किए, और बस इसलिए कि कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, मुझसे बात ना करे, तो मैंने खुद से खुद को कट कर लिया था। तो अब ये तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, है ना। काफी स्मार्ट हो तुम, तो अपने बाल तो नहीं घर में सबसे पहले तो पिताजी जूते मारेंगे। मोह माया से एक टाइम तक के लिए दूर रहना सही है। आफ्टर अ टाइम तुमको उस मोह माया में जाना ही है। Sir, I'm in first year of college. I'm in Hansraj College and I'm pursuing economics honors. Sir, my question is that अभी last 2 years से पैंडमिक था, लॉकडाउन था, सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं। हमें पता है हमने कैसे दिए ऑनलाइन एग्जाम। एंड अब ड्यू के ऑल ऑफ अ सडन सेकंड सेम ऑफलाइन है। एंड नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई टू स्टडी, वो जो पहले वाला पेस होता था, जिस पेस से हम पढ़ते थे, जिस वे में आउटपुट और प्रोडक्टिविटी आता था, इवन अगर हम उतने आवर्स पुट इन करें तो भी वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है आफ्टर लॉकडाउन, बिकॉज समवेयर और द अदर हमने अपना वो जो स्टडी पैटर्न होता है या वे वी स्टडी वो लूज हो गया लॉकडाउन में। सो हाउ डू वी गेट बैक ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग फॉर आवर एंड सेमेस्टर? नहीं, हाउ इज लॉस? मतलब आप ऑनलाइन पढ़ते थे, ऑफलाइन पढ़ना पड़ रहा है, ये रीजन है? नहीं सर, ऑनलाइन में एग्जाम्स ऑनलाइन थे तो इतनी सीरियसली पढ़ाई करी नहीं, फिर वो आदत छूट गई। और बताओ डिटेल में, अब समझ में आ रहा है। सबको पता है मक्कारी से काम चल रहा था, अब मक्कारी बंद हो गई है। एग्जैक्टली सर, अब मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स समथिंग लाइक सेइंग कि 2 साल के लिए मोहल्ले की बिजली चली गई थी, गार्ड चला गया था, तो घर लूट रहे थे अपन आराम से। अब वापस पैसा कमाना पड़ेगा मेहनत करके। इट्स समथिंग गोइंग लाइक दैट। तो कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मेरे साथ भी जब ऐसा होता है, जब ऐसा खराब टाइम आता है कि तुम डाउन फेस चल रहा है, नहीं सही सो रहा है, तो इंसान को अपनी पावर याद करनी चाहिए, अपनी पुरानी। और कहीं ना कहीं हम लोग ने लाइफ में हर किसी ने मचाया है, उन दिनों को अपने याद करो और उन दिनों को अपनी मोटिवेशन बनाओ। उन दिनों की चीज़ों को ऊपर अपने लिख के दीवार पे चिपका लो और इन दिनों को याद करके वापस आगे बढ़ो। इसका एक और आइडिया भी हो सकता है जो मैंने किया अपनी लाइफ में, जब मैं इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा था तो एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया था, एक गाना आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लक्ष्य मूवी का एक गाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। उस गाने को मैंने लूप में लगा लिया था, मतलब दिन में 10 बार 20 बार 30 बार उस गाने को सुन रहा हूं। तो फिर क्या हुआ था कि माइंड कुछ दिन बाद वहां पर पूरी तरह से फोकस्ड हो गया था, वन पॉइंटेड हो गया था, दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं आ रहा था, मतलब 1% भी कुछ और माइंड में चल ही नहीं रहा था। तो ये एक तरीका होता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी वो जो पावर्स जो सर ने अभी बोली कि पुरानी पावर्स जो आप भूल गए हो उसको वापस से याद करने के लिए कुछ ऐसी फीलिंग, कुछ ऐसे इमोशंस अंदर ट्रिगर होने चाहिए जो फ्यूचर आपका जो भी गोल है उससे कनेक्टेड हो और पास्ट में जो आपकी पावर्स है उससे कनेक्टेड हो। और किसी भी गाने को सुनो, जरूरी नहीं है इसी गाने को सुनना है, किसी भी ऐसे गाने को सुनो जिसको सुन करके अंदर से एक जोश आता है कुछ करने का, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक अलग जोन में आ जाओगे। अभी वो जोन चेंज हो गया है आपका, अभी आप अपने एक अलग कंफर्ट जोन में चले गए हो, तो थोड़ा सा शुरू में एफर्ट डालना पड़ेगा, 1-2 महीना 3 महीना। जब एक बार वो एफर्ट आप डाल दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो काम होने लग जाएगा। ये गाने वाला पॉइंट बहुत अच्छा, मैं ऐड ऑन करूंगा इसको जरूर से क्योंकि जब 2013-14 में मैं जा रहा था ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने, तो पूरे रास्ते कान में ईयरफोन होता था और मेरे 2 गाने थे बहुत एनर्जेटिक, जैसे सर ने लक्ष्य बताया, तो मेरे 2 गाने थे। पहला था आरंभ है प्रचंड, 2013-14 से, अभी बड़ा वायरल हो गया है, हम लोग तो तब के फैन हैं, उसके लाइन्स रटी हुई थी सारी।
और वो गाना जैसे सर बता रहे हैं लूप में 10 बार 20 बार, तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग योर सेल्फ इन दैट सॉन्ग। ऐसा टाइम आ जाता है, जो मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, युद्ध ही तो वीर का, तो इंसान अपने आप को एकदम योद्धा समझ लेता है। एंड द सेकंड सॉन्ग वाज वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड दैट वाज शिव तांडव स्तोत्रम। तो वो तो एक अलग लेवल की एनर्जी देता है। तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी सेशन दी सर ने कि इस तरह की कोई अपने एनर्जेटिक सॉन्ग्स ले लो आप। Sir, my question is that today you are training millions of students for IIT, JEE and NEET like exams. But you yourself drop out of your engineering college in the third year itself. Right. And still you made it to a 8,000 crore unicorn company today. So sir, how we can achieve also such success without being dependent on the tag of a big college? लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है ड्रॉप आउट, एंड ड्रॉप आउट से मिलियनर बन जाएंगे, ड्रॉप आउट से अपन कुछ बड़ा कर जाएंगे। सो मेरे बाद भी मेरे कॉलेज के काफ़ी जूनियर्स मैसेज किए, सर आई वांट टू ड्रॉप आउट। तो मैं उनको क्लियर बोलता था नहीं भाई ये रास्ता नहीं होता है, पहली बात। सो अगर आपको ये चीज़ बहुत फैंटेसाइज करती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक ड्रॉप आउट दिख रहा है, लाखों ड्रॉप आउट अभी बैठे हुए हैं, दे हैव नॉट मेड इट बिग। तो इसको कभी भी फैंटेसाइज मत करो। सी ड्रॉप आउट करने के लिए ड्रॉप आउट करना है बहुत बेवकूफ़ी लगती है मुझको, ये दिखाने के लिए कि अब मैं ड्रॉप आउट करके कुछ बड़ा कर जाऊंगा लाइफ में। यार तुमने वो कोर्स किसी चीज़ से सोच के लिया था ना, अब बीच में ड्रॉप आउट करके खुद ही की सोचो गलत प्रूफ कर रहे हो, पहली बात तो है ना। अगर तुम्हारे पास डेफिनेट कोई ऐसा मकसद आ गया है और तुमको दिख रहा है वहां काम नहीं बन सकता। मैंने ड्रॉप आउट जो किया था वो सिचुएशन ये थी कि वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड माय सिस्टर एंड ही सेड टू हर कि इसको वापस बुला लो, यहाँ मर जाएगा ये, यहाँ एक कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी सारी उम्मीदें सब यहाँ पे मरने वाली हैं अब। तो एक अलग सिचुएशन थी वो, एकदम उसको मैं याद नहीं करना चाहता हूँ दिनों। कोई अच्छा फेज नहीं है मेरी लाइफ का वो कि उसको याद कर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि मैंने क्या डिफरेंट कर लिया या क्या ऐसा कर लिया, भाई मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। सर ने बोला क्या है आसान है, तो वो एकदम सही बात है, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। जो सेट ऑफ रूल सिंपल थे उनको फॉलो किया और ट्रस्ट किया अपने ऊपर। मैंने किसी अलग पांडे से क्वेश्चन नहीं पूछा कि मुझे क्या डिफरेंट करना है, मेरे को जो खुद सही लगा मैंने वो किया। हर स्टेप पे अपने हिसाब से अपने डिसीजन लिए। मैं ये श्योर था कॉलेज छोड़ते वक्त कि मुझे पढ़ाना और मैं पढ़ाने में करके दिखा दूंगा। हमने जो डिसीजन लिए उस पर मैं लगा रहा कि इसको मैं सही करके दिखाऊंगा। ऐसे कोई भी डिसीजन आप लोगे हर चीज में ऊपर नीचे चलता रहता है। सो यू हैव टू स्टिक टू इट और फिर उसको डिफेंड करना होता है। और कई बार बहुत बुरे फेजेस आते हैं तो उसमें भी आपको होल्ड ऑन करना होता है। तो मैंने उन फेजेस को होल्ड ऑन किया और मैं चलता रहा। यही था, मेरे पास भी जॉब ऑफर्स थे, सबको पता है, एक एक करके जॉब ऑफर्स चेंज होते गए। मेरे पास एक बार बीच में एक मार्केटिंग का जॉब ऑफर हुआ था, मैं कभी डिस्क्लोज नहीं किया। ये इनिशियली आ गया था 6 लाख रुपए का मार्केटिंग का जॉब ऑफर, बिकॉज आई वॉट गुड इन स्पीकिंग स्किल्स। तो मार्केटिंग का जॉब ऑफर आ गया था, तो आई डिनाइड दैट क्योंकि मुझे पढ़ाना था। तो अपने गोल में मैं स्टिक था और क्या। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। देखो ड्रॉप आउट होने की 2 वजह हो सकती है। एक है कि फाइनेंशियली आपकी ऐसी कंडीशन हो कि आप उसको कर ही नहीं सकते हो, तो मजबूरी हो गई ना। नंबर 2 कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है कि मैं तो फोड़ दूंगा, अगर आपकी भाषा में बोलूं तो अंदर से जब आपके आ जाता है ना कि मैं तो फोड़ दूंगा, अब मुझे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है, कि मैंने इतना तो अचीव कर लिया है, इसके आगे भी कर लूंगा। तो मैंने 2nd ईयर तक अपना कॉलेज पूरा किया, 3rd ईयर में छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे नजर आ गया था। अच्छा आपने भी कुछ ऐसे किया था? 3rd ईयर अरे सर क्या बात है। तो 3rd ईयर में जाकर के छोड़ा क्योंकि 2nd ईयर तक मैं इतना अर्न करने लग गया था कि मुझे साफ नजर आ रहा था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी मैं उतना अर्न नहीं कर पाऊंगा और वहां से कोई वैल्यू ऐड नहीं हो पा रही थी। तो मेरे को समझ आ गया था कि अगर मैं अपना वो 1 साल यहां लगाने के बजाय वहां लगाऊं तो मैं अपनी फैमिली को भी ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। प्लस मुझे नजर आ रहा था कि यहां पे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। आई वॉज मेकिंग अराउंड 20-30,000 रुपीज अ मंथ जब मैंने वो डिसीजन लिया था कॉलेज छोड़ने का। ऐसे नहीं हवा में उठ करके छोड़ दिया। तो इसलिए नहीं कि उन्होंने किया तो आप भी करो, उसने ड्रॉप आउट कर दिया तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इनफैक्ट कहीं भी नहीं, ऐसा पढ़ाई में भी नहीं होना चाहिए कि उसने वो किया तो मैं भी वही करूंगा। अरे नहीं भाई, अपने आप को देखो, समझो। जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। एंड ड्रॉप आउट के बाद जैसे सर ने बोला ना 20-30 हजार, तो मैं अब सोच रहा हूँ 20-30 हजार में कौन छोड़ता है यार। तो इनके दिमाग में कुछ और बड़ा चल रहा था एंड ही मस्ट हैव स्टिक टू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लग रही है, ड्रॉप आउट कर दोगे ना तो वो गलत है, क्योंकि इधर आओगे फिर काम भी डिफिकल्ट लगेगा जो कर रहे हो, फिर यहाँ से भी ड्रॉप आउट करोगे। तो 20-30 हजार में छोड़ दिया तो मतलब इनके दिमाग में और बड़ा फिगर चल रहा था कुछ अलग। सर आप जैसे आपने कहते हैं पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री को जो है रिवोल्यूशनाइज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया है। संदीप सर हैं, इन्होंने भी कहते हैं यूथ का माइंडसेट लाइफ को लेकर बिल्कुल चेंज कर रखा है। और आप दोनों जो कर रहे हो, जो आपने अभी भी हम सबके लिए कर रहे हो,
उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है, इसलिए मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा और सीधे ये बात, हाँ, बहुत बढ़िया। सैवेज। एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहोगे जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, जिसने मतलब कि अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, वो चाहता है कि कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर सके। किसी एक चीज़ से आपको प्यार हो जाएगा तो उसको फॉलो करो, बस यही मुझे लगता है एक एडवाइस के नाम पे। मतलब क्या होता है ना, मैं एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ कि सभी लोग को यहाँ कोई ना कोई लड़का लड़की पसंद आने ही लग गया होगा अब तक तो लाइफ में। बोलोगे नहीं क्योंकि पापा लोग शोज देख रहे हैं। व्हेन यू हैव अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप, हम सफ़र, कुछ भी होता है साथ में, तो क्या आप मेरे से कभी पूछते हो कि सर उसकी तरफ अपना ध्यान कैसे लगाऊं? कभी नहीं पूछते, कभी नहीं। ये पूछते हो सर फोन पे 6 घंटे बात हो रही है, इसको 2 घंटे कैसे करें, कैसे कंट्रोल करें खुद को? क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू आर मैडली इन लव, यू आर डीपली इन लव। आई डोंट से डोंट फॉल इन लव, बट फॉल इन लव विथ something that can motivate you. It can be a girl, it can be a boy, but it can be something your goal also. एक और बड़ा अच्छा है, बढ़िया है इस पे तो बात है, जैसे बहुत ही बढ़िया है इस पे तो याद आ गया कि मान लो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, भगवान ना करे हो, भगवान बहुत दिक्कत होती है अगर किसी की है या होता है, तो क्या वो ये पूछता है कभी कि सर अगर इससे नहीं चला तो मेरा क्या होगा? नहीं, पर करियर में सब पूछते हैं। मेरा तो वही है जिंदगी में, मतलब जो करते हैं ताबड़तोड़ वो चाहिए तो चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट आई हैव। एंड हाँ, उससे सेटबैक भी लगता है क्योंकि कई बार चीज़ें नहीं मिलती हैं और तब दिल टूटता है बहुत भयंकर, और फिर रोता है इंसान, है ना, बहुत ज़बरदस्त। फिर उससे लगती है सीने में आग और फिर लगता है कुछ करके दिखाएंगे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग दैट काइंड ऑफ पैशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन क्राइंग व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल। इट शोज दैट यू वर सीरियस अबाउट दैट थिंग। रो यार, इंसान है, किसी चीज़ के लिए बहुत ट्राई किया, नहीं जीते, रोएंगे कमरे में, फिर वापस आएंगे, फिर लड़ेंगे। सर पहले तो बिलीव नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है यूट्यूब में देख रहे हैं आप दोनों स्टिल ऐसा लग रहा है अभी तक। सर मेरा क्वेश्चन ये है, 11th में पता नहीं था कौन सी स्ट्रीम लेनी, ले ली बस, फैमिली ने बोला ले लो। उस टाइम को ड्रीम वगैरह भी नहीं थी कि हाँ ये करना है वगैरह, ये सब था नहीं। फैमिली ने बोला ये ले लो, मेरी बहन ने बोला कॉमर्स ले लो, मैंने ले ली। उसको भी इतनी अकल नहीं थी, कॉमर्स में भी कुछ भी नहीं है, कॉमर्स में भी कुछ भी नहीं रखा, उसको भी नहीं पता था उस टाइम। वो देख रहे होगे वीडियो उसको आप बोल रही है कि मेरे को खुद रियलाइजेशन हो रहा है कॉमर्स में कुछ नहीं रखा। हमको लगता है एक दूर से लगता है कि हाँ उसमें रखा है, उसमें रखा है। फिर अब जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि आपके जो स्किल्स हैं वो देखो कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, उसके हिसाब से आप करो। आप स्किल्स कैसे देखिए कि अपने अंदर क्या है? तो पहली बात तो कॉमर्स बैकग्राउंड, पीडब्ल्यू के जो हमारे फिजिक्स वाला कंपनी के अंदर जो भी आप लोग सुन रहे थे, $1 बिलियन कंपनी है, तो हमारे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है तो शी इज़ फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड ओनली, एंड उनकी सैलरी बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली। तो इट्स नॉट दैट कॉमर्स में स्कोप नहीं है जो आपने पहली लाइन बोली। और बहुत सारे लोग और भी होंगे, आपकी इतनी बड़ी टीम है, हजारों लोगों की टीम है, उसमें बहुत सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से। अभी मेरे को लेके आए हमारे हेड ऑफ ब्रांडिंग, ही मस्ट बी सिटिंग समवेयर, जी ही इज हियर, ही इज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। अब ये बात है कि स्किल्स अपनी कैसे पहचाने हम, है ना। तो मैं अपनी स्टोरी से समझा सकता हूँ कि क्लास 8 में मैंने ट्यूशन पढ़ाया और मेरे को पढ़ाना अच्छा लगा, और क्लास 10 से मैं ड्रामा करने लग गया, तो मेरे को ड्रामा अच्छा लगने लग गया। तो वो करने के बाद मुझे लगा यार अलग पांडे तुम तो एक्टर हो, पब्लिक तो पागल है यार। मैं घुसा तो वहाँ से चिल्ला रहे अलग पांडे आ गया, ताली बज रही, का अब तो एक्टर बनना है। और द आयरनी इज कि क्लास 11th में मैं पहली बार एक फॉर्मल कोचिंग में पढ़ा आया, अचीवर्स एकेडमी थी इलाहाबाद में। अब मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया कि मेरी स्किल सेट है क्या, ड्रामेटिक्स है या अपनी स्किल सेट टीचिंग है, ठीक है। तो फिर जब मैंने पढ़ाया और बच्चों के अंदर वो देखा कि उनको टॉपिक समझ में आया, मैंने बेसिक से पढ़ाया, उनको मज़ा आया, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बाद जाके वो 11 बच्चे थे, और जब मैंने ड्रामा किया था तो आई थिंक 250 लोग की तालियां थी। वो उन 11 बच्चों से जो मुझको रिस्पॉन्स मिला, मैंने देखा मैं इनकी लाइफ में चेंज लाया हूँ कुछ पढ़ा के। सो मेरे को वो ज़्यादा अपने स्किल के लिए ज़्यादा बेटर लगा, फिर हमने उस स्किल पे काम किया। बट ऑफ कोर्स विद दैट ड्रामेटिक स्किल भी मेरे काम आया। अब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में सेकंड ईयर से मैं पढ़ा रहा था, साथ ही साथ में नुक्कड़ नाटक में जुड़ गया। तो सी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत क्लियर है अपनी ज़िंदगी को लेके, हम सब एक जैसे लोग हैं, ठीक है। हम लोग की भी वही हालत है, वही दाल रोटी हम भी खा रहे हैं,
हालत वही है हम लोग की भी। तो हम भी बहुत कंफ्यूज थे। तो कॉलेज में ड्रामा भी कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले, सड़क जाम करके, पुलिस भी उठा ले गई थी उसमें सड़क जाम करके, और साथ ही साथ कोचिंग भी पढ़ा रहे थे। तो अभी भी मेरे को दोनों में चल रहा है क्या है, पर हाँ कोचिंग वाले से मेरे को मजा आता था बच्चों को पढ़ाने में कि यार आप लाइफ चेंजिंग कोई काम कर पा रहे हो। सो ऐसी 2-3 चीजें होंगी जिनसे आपको प्यार होगा जीवन में, जो अच्छी लगती होंगी करना, और उसमें से कुछ मत छोड़ो, तीनों चीजें करते रहो। पहली बात तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कीप डूइंग इट। तो मैं करता रहा, ड्रामेटिक्स करता रहा। फिर मैं जब कोचिंग में उतरा, ऑफलाइन कोचिंग में, और फिर वहां पे अचानक से आई सॉर्ट ऑफ गॉट वायरल, या यूट्यूब पे आए तो बच्चे बहुत प्यार दिए। फिर जब लोग कहते हैं, जैसे सर बोले थे बच्चे क्यों प्यार करते, क्या दीवानगी, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो ड्रामेटिक की स्किल काम तो आ ही रही है लगातार मेरे, कि वो द वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो स्टीव जॉब्स ने बहुत प्यारी चीज बोली थी, दैट अरे सर मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। आई वाज अबाउट टू से दैट, अभी जो आप बोल रहे हो ना, कैन ऑलवेज स्टीव जॉब्स की कनेक्टिंग द डॉट्स, ऑलवेज कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड्स। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरा एक वीडियो गया है, दैट इज अबाउट अ साइंस एक्सपेरिमेंट, एंड उसका टाइटल है गोलू बना गैंगस्टर। गोलू बना गैंगस्टर इज द नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट प्ले, कॉलेज प्ले, जो मैंने 3rd ईयर में किया था। तो वहां से मेरे दिमाग में, और उस दिन वो कॉलेज प्ले मुझे नहीं पता था लाइफ में कब यूज होगा। कल मैंने टाइटल लगा गोलू बना गैंगस्टर, एंड द वीडियो इज लाइक वाओ, बच्चे कह रहे हैं ये क्या टाइटल है। ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉलेज में जब नुक्कड़ नाटक किया तो उसको ग्रुप का नाम था होप्स अलाइव। तब मुझे नहीं पता था, आज मुझे वो चीज बहुत इंपावर करती है कि होप्स आर स्टिल अलाइव। सो थिंग्स ना पीछे कनेक्ट होती है, आप वहां चीजें करते जा रहे हो एंड दे वैल्यू नाउ। सो आपके 3-4 स्किल सेट होंगे, है ना, कुछ चीज़ों में प्यार होगा आपको डेफिनेटली, है ना, कुछ चीज़ें अच्छी लगती होंगी करना, तो उनको आप करते चलो, और एक ना एक दिन अचानक से अवेकनिंग आती है लाइफ में। खुद को और समय दो, डेफिनेटली, ये तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, अपने ड्रीम के बारे में और सोचना, अपने एम के बारे में और सोचना पड़ेगा, और अवेकनिंग आएगी। बट वॉट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग इट। और मेरे ख्याल से 1920s अच्छी एज है एक्सपेरिमेंट करने की। व्हाट वी से इन पीडब्ल्यू की फेल फास्ट, करते जाओ फेल होते जाओ, करते जाओ फेल होते जाओ। 20s में तो ये करना चाहिए। बाय द मिड ऑफ 20s और द लेट 20s यू विल डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, व्हाट सर सेज। सो वो सारे डॉट फिर कनेक्ट हो जाएंगे, दैट वाज सब कनेक्ट हो जाएंगे। जो इन्होंने कहा ना वही मेरी थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल भी इतना सभी फर्क नहीं है। 2 ड्रॉप आउट्स काफी हद तक सिमिलर स्टोरी है। जैसे आप एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट था, आपने एक्टिंग में किया, मैं भी मुंबई गया था, धक्के खाए थे, मैंने भी काफी कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करी, कभी एक्टर बनने का सोचा, कभी मॉडल बनने का सोचा, फिर वहां फेल हुआ। जैसे कह रहे हैं ना कि फेल फास्ट, फटाफट फेल होते चले जाओ, तो मैं 8-10 चीजों में फटाफट फेल हुआ। एंड में जो 11वीं चीज करी उसमें वो जो पुराने 10 फेलियर थे वो सारे जाकर के कनेक्ट हो गए, सब एकदम से जुड़ गया। और जब वो जुड़ गया तो वो एक इतना डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि बाकी लोग फिर आपसे कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में वो 11 चीजें नहीं है। अब आप यूनिक बन गए, इसी को यूनिकनेस बोलते हैं। आज इनकी जो इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, मतलब कि जो बच्चे हैं वो इतने दीवाने हैं, उसके पीछे वही रीजन है जो इन्होंने ड्रामेटिक्स किया था। वो जो इनकी स्किल्स है ना, जिस तरह से ये कनेक्ट करते हैं लोगों से, जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो आया ड्रामेटिक्स से। तो देखो ना दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन कितना डेडली है, उसी वजह से इनकी कंपनी आज यूनिकॉर्न है। एकदम सही बात है सर। इसमें एक चीज बस एड ऑन करनी थी जो हम दोनों के दिमाग में होगी डेफिनेटली, वो 3-4 चीजें भी जो कर रहे हो ना, दूसरों के प्रेशर में मत करना। सबसे पहली चीज, माँ बाप के प्रेशर में या सोसाइटी से कॉमर्स तुमने ले लिया, अब तो ले लिया है, खैर है ना, अभी भी ऑप्शंस बहुत है। सो मतलब यार अब कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या फील्ड चूज किए हो, मतलब डू यू नो संदीप सर किस फील्ड को चूज किए थे, नो व्हाट ही इज डूइंग इन लाइफ, मैंने क्या चूज किया, नो व्हाट आई एम डूइंग, तो इट डजंट मैटर। पहली चीज तो ऐसी चीजें मत करना जो किसी के प्रेशर में कर रहे हो, और जो करो ताबड़तोड़ करो। दिन भर में 2 ही काम करो, पर ऐसे करो कि ताबड़तोड़, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, नींद ना लगे, ऐसा काम करो जिससे सबसे मजा आए। मतलब जो आप लोग भी बात कर रहे थे अभी, वो लड़का बोला था डिस्ट्रैक्शन होता है, और लड़कियों वाला जो बता रहे थे, तो आई एम सो मच हैप्पी एंड सो मच एंगेज्ड इन माई वर्क। और ये पैसे से हो ही नहीं सकता, क्या करोगे इतना पैसा हम क्या ही कर लेंगे भाई, खाना वही खाना, रहना वही है। तो ये होता है प्यार से, अगर आपको काम से अपने प्यार और आपको मजा आया जा रहा है, तो आई एम सो मच एंगेज्ड कि कल मतलब समवन स्पेशल केम टू मीट मी, और मैं फोन तक नहीं उठाया, समवन वेरी स्पेशल, जो बता रहे वैसे ही स्पेशल। सो शी केम टू मीट मी, शी वाज एट द एयरपोर्ट, मैं कॉल तक नहीं उठा पाया, फिर वो मेरे ऑफिस चली आई, फिर उसी सामने हमने कहा अच्छा तुमको आज आना था, सॉरी हम तो भूल गए थे, क्या कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे अपना। तो दैट काइंड ऑफ क्रेजीनेस यू नीड, और अगर वो क्रेजीनेस नहीं है उस काम में तो छोड़ दे भाई, कुछ और कर जिसमें क्रेजीनेस मिल रही है, जिसमें तुमको किक मिल रहा है, वो काम करो लाइफ में। Thank you so much for coming, sir. It means a lot to me and my entire team.